बैस बॉल क्या होती है? व्हाट इज बैस बॉल? वो पानी भरती है इंडियन बॉल के सामने। तोबा तोबा तोबा, ऐसी डिस्ट्रक्शन। ये है कप्तानी। या तो इंडिया जीतेगा या ये मैच ड्रॉ होगा, लेकिन जिस तरीके से भारत की परफॉर्मेंस चल रही है, जिस तरीके से ये डोमिनेट कर रहे हैं, इस टेस्ट मैच का अगर ये रिजल्ट लेकर आ गए और ये जीत जाएंगे और ये जीत गए तो भाई हमारे ऊपर जिसको कहते हैं ना लानत होनी चाहिए कि हमने क्यों इनको क्रिटिसाइज किया। 3 दिन की जो टेस्ट क्रिकेट नहीं हुई हमें देखने को मिली। 285 रन जो है वो लगाया, जिसमें बड़ी शानदार किस्म की जो इनिंग देखने को मिली विराट कोहली के बल्ले से, केएल राहुल के बल्ले से। बड़े बड़े रिकॉर्ड जो है 5-5 किए। रोहित शर्मा ने जिस तरह से शुरू में खेला, 16 से 18 बॉलों में 50 मार दिया, फिर 60 बॉलों पे 100 रन जो है मार दिया। बड़ी कमाल किस्म की इनिंग्स जो है वो उनकी तरफ से देखने को मिली है। 3 विकेटें गिरी होती तो 2 विकेटें इंडिया ने हासिल कर ली हैं। 26 पे 2 और 26 रन अभी भी ऊपर है। तो आपने अप्रोच में फर्क देखा इंडिया और बांग्लादेश की? बहरहाल कमाल कर दिया यार रविचंद्रन अश्विन। हमारा आपको सलाम है, मेरा आपको सलाम है। जब ये टीम 2 दिन के अंदर मुकाबले को जीत सकती है तो ये कुछ भी कर सकते हैं यार। आप ये देखो कि उन्होंने 2 आउट भी कर दिए बांग्लादेश के, तीसरा आउट भी हो जाना था अगर केएल राहुल कैच ना छोड़ता। फिर अगर आप बात कर ले, फिर बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया गया रोहित शर्मा की तरफ से। रिटायर्ड कर दिया गया कि भाई आओ बाहर आओ, टीम को जो है वो कर दिया गया रिटायर्ड करके, डिक्लेयर करके बाहर आ जाओ। और उसके बाद जिस तरह से इंडिया ने बॉलिंग का आगाज किया और 26 पर बांग्लादेश के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, ये साफ पता चल रहा है कि इंडिया इस टेस्ट मैच को 2 दिन के अंदर जो है टेस्ट मैच का रिजल्ट निकालने के लिए जा रहा है। एक टीम चढ़ी हुई है ऑल ओवर दम। पहले बैटिंग में एक ही सेशन में 285 रन और अब बॉलिंग में भी दे आर ऑल ओवर बांग्लादेश। और बांग्लादेश कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अब वो खेल रहे हैं टेस्ट की तरह। ये तो केएल राहुल साहब ने मुंह से कैच छोड़ दिया, वरना यहाँ 26 पे 3, 26 भी ना होते वो चौका ही ना होता। वो ये तो तबाही मचा दी हुई है इंडिया। अब क्या प्लान है इंडिया का? बांग्लादेश कितना कर लेगा? मैंने आपको पहले ही बताया था बांग्लादेश से हद 100-150 होगा। इंडिया ने आके उसको चेस भी कर जाना है। दिन के मैच में बारिश होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया वाले बोल रहे थे कि भारत को बीसीसीआई को ज़रा सा भी ख्याल नहीं है कि कैसा क्या करना चाहिए और किस तरीके से वेदर को ध्यान में रख के मैच करने चाहिए। लेकिन भारत की टीम को सिर्फ इतना यकीन था कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। उसके अलावा पूरी दुनिया सोच रही थी कि ये मैच ड्रॉ हो गया है। लेकिन भारत की टीम ने जब चौथे दिन बॉलिंग करी तो एक जल्दी ही बांग्लादेश को पूरा ऑल आउट कर दिया। और उसके बाद जब बैटिंग आई भारत की तो पहली गेंद से ही रोहित शर्मा ने छक्के पे छक्के, दूसरी गेंद पे भी छक्का मारा। बेशक वो जल्दी आउट हो गया, लेकिन भारत की टीम को ऐसे स्कोर तक पहुंचा दिया कि वो आसानी से जीत सके। और भारत ने 50-55 रन की जो भी लीड ली वो बहुत ही शानदार रही और बांग्लादेश को 150 रन से पहले ऑल आउट कर दिया, जिसकी वजह से भारत को सिर्फ जीतने के लिए 100 रन से भी कम बनाने पड़े और जिसकी वजह से भारत मैच आसानी से जीत गया। 50 फास्टेस्ट, 100 फास्टेस्ट, 150 फास्टेस्ट, 200 फास्टेस्ट, 250 फास्टेस्ट, ये टीम इंडिया। विच बैसबॉल? कौन सी बैसबॉल की बात कर रहे हैं जो सिर्फ घर में चलती है या सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ चलती है? आज जब सुबह आए थे तब कुछ मिजाज कुछ डिफरेंट था। लेटन दास जिस तरह निकल के मार रहा था, शकीबुल हसन भी जिस तरह उसने शुरू किया था, तब मिजाज डिफरेंट था, अब मिजाज डिफरेंट है। क्या ही कमाल कर गया इंडिया। बड़े बड़े रिकॉर्ड जो इंडिया ने 5-5 कर दिए हैं। ये कर क्या रहा है इंडिया और ये इंडिया को हो क्या गया है? टोटली गेम चेंजर जो इंडिया इस वक्त साबित हो रहा है टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में अब देख रहे हैं 2 टीमें खेल रही हैं, लेकिन दोनों की अप्रोच में आपने फर्क देखा है, जमीन और आसमान का फर्क है। एक टीम किसी ना किसी तरीके से वक्त के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी लड़ रही है और जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी टीम की भी आपने अप्रोच देख ली है। ओपनर 40 गेंदें खेल के वो कैच छूट गया, वहां से बिल्कुल सीधा कैच था स्लिप में, वरना शादमान की भी छुट्टी हो जानी थी। लेकिन तारीख लिखी जा रही है आज टेस्ट क्रिकेट की तारीख। ऐसा कभी नहीं देखा हमने जिस तरह से इंडिया ने खेला। 3 दिन बारिश कानपुर में, फिर उसके बाद हमने ऐतिहासिक देखा कि किस तरह से 2 दिन का ये खेल था। आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन होगा। ठीक है, एक दिन 25-27 ओवर हुए थे, वो हटाई दीजिए जो पहला सेशन खेला गया था पहले दिन। उसके बाद बारिश रही और आज 3 ओवर में पहले इंडिया ने 50 बना के टर्बो स्टार्ट दिया, फास्टेस्ट एवर 50। फिर विराट कोहली की बल्लेबाजी, जायसवाल और शर्मा के बाद शुभमन गिल की, फिर विराट कोहली की, केएल राहुल की आउट क्लास बैटिंग, नडर बैटिंग। और जिस तरह से फिर टेल ने भी इंडिया के अच्छा तेज वही अप्रोच अपनाई और इंडिया ने 34 ओवर में 285 बना डाला, जो अपने में शॉकिंग है। जिस तरीके से इंडिया ने बल्लेबाजी की है, शॉक्ड, आई एम शॉक्ड। मतलब के होता है, रोहित शर्मा खेलता है तेज समझ आती है, जायसवाल तेज खेलता है समझ आती है। ओ भाई साहब, गिल ने भी तेज खेला, कोहली ने भी तेज खेला, राहुल ने भी तेज खेला।
हर बंदा तेज खेल के गया, इवन के नीचे वो जो आकाशदीप आया उसने भी आते साथ 2 छक्के मार दिए। इतना एग्जैक्ट प्लान था, इतनी वेल एग्जीक्यूशन इन्होंने की है। ये होती है प्लानिंग, इसको कहते हैं प्लानिंग की। जब आपने जीत की नीयत होती है ना, जब आप जीतना चाहते होते हो तब आप कुछ भी करके जीत के दिखाते होते हैं। आकाशदीप की अगर आप बात कर रहे हैं, जिस तरह एंड में आके उसने भी जो 2 छक्के मारे, विराट कोहली बड़ा खुश हो रहे थे उनके छक्के देखकर। यार देखो, ये हमेशा से एक इंटेंट होती है, ये हमेशा से एक आपका माइंडसेट होता है कि भाई हमने जो है पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है और पॉजिटिव इंटेंट के साथ जो हमने जाना है। तब तेज रन करने के चक्कर में थे, अभी मैच बचाने के चक्कर में खेल रहे हैं। अभी इंडिया ने जो बताया है कि टेस्ट क्रिकेट में भी T20 का स्वाद आ सकता है, तो जो उनको स्वाद दिया T20 का, अब बांग्लादेश वाले टेस्ट में वापस आ गए हैं कि जी हम इस तरीके से। और जो सूरत हाल है, ये मैच लग नहीं रहा कि बचेगा, और बचना भी नहीं चाहिए। जमीन और आसमान का फर्क है दोनों टीमों की अप्रोच में। एक टीम जीत के लिए खेल रही है, एक टीम किसी ना किसी तरीके से कि हम जितना टाइम जाया हो गया उसकी रिकवरी उन्होंने शानदार बैटिंग करके कहीं ना कहीं थोड़ी भरपाई करने की कोशिश की है। बाकी तो कहीं नहीं चलती। इंग्लैंड को घर में घुस के ऑस्ट्रेलिया ने मार दिया, इंग्लैंड को इंडिया ने हरा दिया, तो कौन सा कमाल है? कोई कमाल नहीं है। अभी श्रीलंका ने इंग्लैंड को हरा दिया, क्या कमाल है? कमाल ये है कि 2 दिन नहीं 3 दिन टेस्ट के जाया हुए। 35 ओवर हुए थे ना, 35 ओवर हुए थे, तो लोग तो हाथ पांव फूल गए। आपको कहा था अगर 3 दिन मिल गए तो ये 100% फैसला होगा। जो जो आपको बताते आए ऊपर वाले की मेहरबानी से वो आपके सामने है। अगर आपके पास गौतम गंभीर जैसा भी एग्रेसिव कोच हो तो भी आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ जा सकते हैं। ये चीज इंडिया ने साबित कर दी है। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि अपने घर के अगर कोच लगा लो तो यहाँ पे लड़ाइयां ही नहीं खत्म होती। तो इंडिया ये चीज साबित कर चुका है कि अपने होम पे उन्होंने एक कोच लगाया जिसने उनको वर्ल्ड कप जितवाया। दोबारा अपने होम के ऊपर जो है कोच को लेकर आ गए और वो कोच उनको एग्रेसिव इंटेंट के साथ खिला रहा है। कितनी पॉजिटिव चीज है कि यार जब अपने ही जो सीनियर प्लेयर है वो इतनी ईमानदारी के साथ अपनी कंट्री को दोबारा सर्व करने के लिए एज अ कोच की शक्ल में भी आ रहे हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, अगर लड़ाई झगड़ा था भी तो तमाम तर चीजें खत्म हो गई हमारी। और एक टीम अब खेल रही है ड्रॉ के लिए कि आप गिरते पड़ते मरते किसी ना किसी तरीके से हम ड्रॉ की तरफ चले जाएं। तो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। जो बड़े दिल से खेलता है उसको रिजल्ट भी बड़ा मिलता है। इंडिया दे आर प्लेइंग फॉर द विक्ट्री। और ये जो फेमस विन है, कहां हम कह रहे थे कानपुर में यार बारिश नहीं रुकी, ये वो पूरा मैच गड़बड़ हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसी पिच पे उसी मैदान में जितना भी वक्त था उसको यूटिलाइज करते हुए इंडिया दे आर प्लेइंग फॉर द विक्ट्री कि हमने जबड़े में हाथ डाल के जीत निकाल लेनी है। लेकिन ये मैच जीत देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया वाले शौक रह गए क्योंकि बांग्लादेश को जिस तरीके से पेला है, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश भारत जिस टीम को 2 दिन से पहले ही ऑल आउट हरा दे रही है, वो भी 2 इनिंग ऑल आउट करके हरा दिया, वो उसको हम 5 दिन में भी नहीं हरा पाए, तो हम क्या कर पाएंगे। इसी वजह से बाबर आजम घंटे किंग ने भी कप्तानी से संन्यास ले लिया और उसने भी कह दिया है तुम किसी को भी कप्तान बनाओ, कप्तानी कोई भी, मैं परफॉर्म करूं या ना करूं, मेरे ऊपर ही सारे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। बांग्लादेश को जो हाल किया है, बांग्लादेश वाले कह रहे थे कि हम भारत को भारत में आके 2-0 से हराएंगे और रोहित शर्मा ने भी कह दिया था कि उनको भी खुश हो रहे हैं तो हम उनको बुरी तरीके से हराएंगे, उनको मैच हरा कर जब बताएंगे हम कैसा परफॉर्म करते हैं। और अब बांग्लादेश के खिलाड़ी का भी नागन डांस निकल गया और वो सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों बोल दिया कि भारत के खिलाड़ियों ने हमें 2 दिन से पहले में ही ऑल आउट कर दिया, क्योंकि 3 दिन का मैच तो पहले ही खराब हो चुका था। तो आप इस बारे में क्या करना चाहते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलता है किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।